आज हम लोग ये 16 वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी 16B है। 16A हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो देखिए जी हाँ। देखिए पहली एक सेंटेंस है हमारा, ही वॉज मेड क्लास मॉनिटर। उसे क्लास का मॉनिटर बनाया गया। तो देखिए मॉनिटर कौन बना सकता है? या तो विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वो बनाते हैं, या फिर स्टूडेंट्स उन्हें मॉनिटर चुनते हैं। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ टीचर, है ना, या फिर दे भी लगा सकते हो आप, बिल्कुल। तो देखिए पहला सेंटेंस हो गया, द स्टूडेंट्स या फिर टीचर, है ना। मे वॉज मेड है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म आएगी मेड। द स्टूडेंट्स मेड, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम। अब क्या हो गया? क्लास मॉनिटर आ गया। क्लास मॉनिटर लिख दो, क्लास मॉनिटर। अगला देखिए, एवरीवन डिसलाइक्स बैड बॉयज। तो ये हो जाएगा हमारा जो बैड बॉयज है, ये हमें काय में कन्वर्ट करना है? पैसिव बनाना है। हमें पता है डिसलाइक सब्जेक्ट आ रहा है, उसमें बैड बॉयज को सब्जेक्ट बना देंगे, बैड बॉयज। अब टेंस कौन सा है? आप कहोगे सर ऐसी एस आ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, और आई के साथ एम। बैड बॉयज आर, डिसलाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिसलाइक्ड। बैड बॉयज आर डिसलाइक्ड बाई एवरीवन, या फिर आप मत लगाइए, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको मिलेगा और कहीं कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन गलत नहीं होगा। एवरीवन, समबडी, एनीबडी, इन सबको हटा देते हैं जनरली, ठीक है। नंबर 3, द पॉट वॉज नॉट ब्रोकन बाई द सर्वेंट। ये भी पैसिव है, तो इसका हम क्या बनाएंगे? एक्टिव बनाएंगे। देखो द सर्वेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। अब कौन सा है? वॉज आ रहा है, आप कहोगे सर पास्ट इंडेफिनिट में है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में आता है तो डिड आएगा इसमें। सर्वेंट डिड, नॉट की क्या लगाएंगे? नॉट ही लगाते हैं सर। ब्रेक की फर्स्ट, ब्रोकन की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ब्रेक। द सर्वेंट डिड नॉट ब्रेक क्या? द पॉट। ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा द पॉट। ये हो गया, बिल्कुल सही है सर। अब हम बात करते हैं चौथे की, नंबर 4। नंबर 4 है, आई फाउंड हिम स्लीपिंग। मुझे वह सोया हुआ मिला, या मैंने उसे सोया हुआ पाया। हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अब आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? मुझे लगता है एक वचन के साथ। ही वॉज, फाउंड की थर्ड फॉर्म फाउंड ही होती है। ही वॉज फाउंड asleep, स्लीपिंग प्रपोजिशन वाई लगाते हैं, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। बिल्कुल सही। अब देखिए नंबर 5। नंबर 5 को हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। 1000 trees were planted in our college last year। हमारे विद्यालय में 1000, पिछले साल 1000 पेड़ लगाए गए। तो आप जानते हैं कि या तो विद्यार्थियों ने लगाए होंगे या फिर वर्कर्स ने लगाए होंगे। तो मैं इन दोनों के लिए दे लगा देता हूं, ठीक है, जिन्होंने भी लगाए होंगे। तो दे। अब वर आ रहा है, तो सेकंड फॉर्म होगी प्लांटेड। दे प्लांटेड कितने? 1000 ट्रीज। वन
ट्रीज, ठीक है ना, दे भी लगा सकते हो, स्टूडेंट्स भी लगा सकते हो, ठीक है ना, पीपुल भी लगा सकते हैं। दे प्लांटेड 1000 ट्रीज, या वी भी लगा सकते हैं, आवर कॉलेज है तो, है ना। दे प्लांटेड 1000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर, पूरा जैसा है वैसे ही लिख देंगे, इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर, ठीक है। अगला प्रश्न है 6, वी वर चार्म्ड विद द ब्यूटीज ऑफ द सीन। अब आप देख रहे होंगे विद, तो विद क्या है, प्रपोजिशन है, और एक वर आ रहा है, पैसिव है, तो पैसिव में हम क्या करते हैं, चार्म्ड के साथ विद लगा देते हैं प्रपोजिशन, ठीक है सर। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द ब्यूटी ऑफ द सीन, लिखो इसको, द ब्यूटी ऑफ द सीन, ठीक है। एस स्पेलिंग यहां से देख लेना सीन की। अब वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा ये। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वॉज, क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। द ब्यूटी ऑफ द सीन, वो सॉरी ऐसे बना रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म क्या दे रखी, चार्म्ड, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ द सीन चार्म्ड, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था वी का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, द ब्यूटी ऑफ द सीन चार्म्ड अस, वेद हट गया क्योंकि प्रपोजिशन लगाया। तो हु डिड यू सी हिम, वेयर डिड यू सी हिम, तो सर आप क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, जी सर क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। अब हमने फाइंड किया कि पास्ट इंडेफिनिट है सर, क्योंकि डिड आया है इसमें। अब हमें पता है डिड में पैसिव बनाने के लिए वॉज और वर्ड लगता है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है हिम है, हिम के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, वॉज, और हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही। अब आप कहोगे सर देखना कि थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है, क्या होती है, वेयर वॉज ही सीन। फिर क्या आता है, आप कहोगे सर प्रपोजिशन वाई लगाते हैं, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, वेयर वॉज ही सीन बाई यू। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 8, जी सर, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ये एक्टिव है हमारा, इसका पैसिव क्या होगा सर, आप कहोगे ऑब्जेक्ट है हमारा हिज वर्क, फिर आएगा हैज की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ क्या था, बीन, हिज वर्क हैज बीन, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होती है। फिर लगाएंगे प्रपोजिशन वाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम। अब नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, वाई वॉज ही पनिश्ड बाई द टीचर, तो हमें पता चल गया ये तो है हमारा पैसिव, इसको एक्टिव बनाएंगे वाई। अब सभी जानते हैं वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, वाई डिड। अब द टीचर को हम सब्जेक्ट बना देंगे, द टीचर, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ पनिश, वाई डिड द टीचर पनिश, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा सर, बिल्कुल सही है। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब हम 10वां करने वाले हैं। We did not expect such a behavior from him. देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सच बिहेवियर, सच बिहेवियर फ्रॉम हिम, ऐसे भी लग जाएगा, हम लास्ट में लगाएंगे। सच बिहेवियर पास्ट इंडेफिनिट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, EXPCT, such behavior was not expected from him.
him. Such behavior was not expected from him by us. वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? अस हो जाता है। बिल्कुल सही है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कहीं कोई समझने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।